नमस्कार। कैसे हैं? बहुत टेंशन में है क्या? इतना टेंशन में नहीं रहिए। खैर, बहुत सारे साथी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे यादव समुदाय के लोग आकर के गाली गलौज करते हैं। कीजिए, अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम भी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आप सब के अंदर इतनी मूर्खता और ग्वारपंथी का जो बात है ना, आपके अंदर कूट कूट के घुटना में भरा हुआ, और जितना कदम चलते हैं ना वही वाला बुद्धि दिमाग पे आता है और आपके दिमाग के अंदर जो असर पड़ता है तो मुंह से निकलता है। तो ये एहसास हो जाता है कि आप निश्चित ही चारा चोर के पैदाइश और नाजायज खानदान के वंश हैं, और वो जो ललटेनिया है, वो ललटेनिया के परिवार के और उनके विचारधारा से तुम कुपोषित हो चुके हो, ये साफ तय हो जाता है। और इसीलिए तुम आकर के विरोध करते हो। अरे मूर्खों, तुम कभी ये समझने का प्रयास किए हो कि चंदन गोरे तुम्हारा विरोध क्यों करता है? पूरे यादव समुदाय का तो विरोध करते नहीं है। वहीं तो रामकृपाल यादव है, वहीं तो नित्यानंद राय है, वहीं तो डॉक्टर मोहन यादव है, वहीं तो और भी सारे यादव समुदाय के नेता हैं या और भी लोग हैं। उनका विरोध हम क्यों नहीं करते हैं? और हम तुम्हारा ही क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा आवाज, तुम्हारा हरकत ये बताता है कि तुम ललटेनिया परिवार के मानसिकता से, कुपोषण जो उसका निकला है ना, उससे तुम ग्रसित हो और तुम चारा चोर के नाजायज पैदाइश हो। क्योंकि ये पहले तुमको ये समझना चाहिए कि उस चारा चोर के पैदाइश से तुमको फायदा कितना होता है। फायदा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन फिर भी तुम उसको एकदम श्री कृष्ण के अवतार बताते हो। वो किस हिसाब से श्री कृष्ण का अवतार है बताओ तुम? कभी श्री कृष्ण का बात किया है क्या? वो यदु मुल्ला बन करके जाएगा, टोपी पहन करके नमाज पढ़ने का नौटंकी दिखाएगा, ना तो वो पक्का यदुवंशी है और ना ही तो पक्का यदुमुल्ला है, ये मुल्ला है। वो सीधा सीधा यदुमुल्ला बन गया, यानी यादव और मुसलमान दोनों हो गया। लेकिन ना तो उसे यादव लोग स्वीकार करते हैं और ना ही तो उसे मुसलमान लोग स्वीकार करते हैं। इस चीज को समझो। और उसके साथ साथ जो उसे चारा चोर कहते हैं, जो उसे यदुमुल्ला लोग कहते हैं, जो उसे ललटेनिया कहते हैं, यानी कि ललटेनिया मतलब समझ सकते हैं ना कि कुछ हो तो हम ललटेनिया जलाएंगे, रोशनी पूरा एलईडी बल्ब बंद करके, उस ललटेनिया की बात कर रहे हैं। तो इतना हो गया कि उसके अगर उसकी बात तुम भी करते हो तो लोग तुम्हें भी यादव नहीं यदुमुल्ला कहता है। और इससे कितनी शर्म की बात है कि तुम जहां अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज कहते हो, वहां तुम यदुमुल्ला बनने के लिए भी तैयार हो जाते हो। सिर्फ क्यों? उस चारा चोर के चलते। बताओ, उस चारा चोर ने कितने यादव परिवार का जीर्णोद्धार किया है? बताओ, कितने परिवार का उसने पालन पोषण किया है? अरे तुम सबों को गुंडा बना दिया है, चोर बना दिया है। समाज के नजरों में तुम एक हैवान हो, ये समझने का प्रयास किए हो कभी? अरे तुम अपने अंदर झांक करके देखो। तुम्हें एक लोग हीन भावना से देखते हैं, कहते हैं ये ललटेनिया परिवार से है, चारा चोर के नाजायज पैदाइश से ही, यदुमुल्ला विचारधारा से है। इस तरह की मानसिकता से तुम्हें लोग देखते हैं और तुम अपने आप को हीरो बनते हो। ज्यादा कूदो नहीं, और जब तक नाटक नहीं बंद करोगे ना सोशल मीडिया पे, तब तक बांस करते रहेंगे तुमको। तुम क्या सोच रहे हो कि खूब कमेंट में आकर के गाली गलौज करोगे तो तुम्हारा हरकत दुनिया को दिखाना बंद कर देंगे और तेजी से दिखाएंगे? और अभी तो हम सिर्फ अकेले दिखा रहे हैं, और जो साथी अलग अलग टीम बन के दिखा रहे हैं, सब एकजुट होकर के दिखाएंगे। और तुम क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? तुम किसको डराओगे और किसको डरा सकते हो? तुम जो कहते हो ना, तुम जो कहते हो कि छोट जात वाला, अरे छोट जात वाला ना, छोट जात वाला नहीं, वो तुम्हारे सीने पे चढ़ करके तुमसे सवाल करेगा। और सब जाति के साथ जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। सुन लो यदुमुल्ला विचारधारा के लोग, हम उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। और तुम जितना कमेंट में आकर के अनाप शनाप बोलोगे ना, उतना और तेजी से तुम्हारे ऊपर सोच लो अटैक होगा, उतना तेजी से तुम्हारा विरोध होगा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव माफी मांगा था ना भूमिहार समाज से, तुम सबको भी सोशल मीडिया में आके कहना पड़ेगा
कि हम भूमिहार समाज का विरोध नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, हम समन्वय के साथ रहना पसंद करेंगे, और जब तक तुम नहीं कहोगे ना तब तक तुमको बांस करते रहेंगे, बांस, समझा? बांस करेंगे, बांस, एकदम बांस करेंगे तुमको। और तुम जो कहते हो ना कि हम सरकार में आ रहे हैं, तुम्हारा ये सपना है, तुम सरकार में कई दशकों तक नहीं आओगे, तुम कई दशकों तक नहीं आओगे, इतना तुम गांठ बांध लो। माफी तुम्हें मांगना पड़ेगा सोशल मीडिया में आकर के कि हम सब भाई भाई हैं, एक साथ रहेंगे। और हाँ, हम सभी यादव भाई से कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के यादव भाई हैं, हम उनके साथ हैं, और जो यदुमुल्ला हैं उसको हम बांस करेंगे, बांस, और कोई बाप नहीं बचाएगा तुमको। और जो तुम धमकी देते हो ना सोशल मीडिया पे कमेंट में आकर के, चुनाव के बाद हरकत को जारी रखना, फिर कोई बाप बचाने नहीं आएगा तुमको। सरकार में दोबारा आएंगे लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई बाप नहीं आएगा। और तुम धमकी देते हो और हमारे समाज के नेताओं के ऊपर अटैक करते हो, गाली देते हो, कह रहे कोई बाप नहीं बचाने आएगा, सत्ता में हम आएंगे लेकिन तुम्हारा बाप बचाने तुमको नहीं आएगा, जिसके भरोसे तुम कूद करके गाली गलौज करते हो और जानलेवा हमला करने की तैयारी में रहते हो। सब देख रहे हैं, इतना याद रखना, सब देख रहे हैं, कोई बाप तुमको नहीं बचाने आएगा, इतना याद रखना। क्या सोचते हो तुम? और जाके देखो कहीं भी, अगर देखना है तो टेकारी में देखो, जो जेल गया है ना उसके माई बाप से कोई मिलने तक नहीं गया है, यदुमुल्ला के परिवार से, और तुम उसके भरोसे कूद करके उसको सरकार में लाने के लिए तुम गाली गलौज करोगे, और तुम्हारे ऊपर जब कार्रवाई होगी ना तो वो वही यदुमुल्ला परिवार तुमको देखने नहीं आएगा, इतना याद रखना तुम। कोई यदुमुल्ला तुमको बचाने नहीं आएगा। अभी भी वक्त है कि उस चारा चोर परिवार से तुम दूर हो जाओ और विचारधारा बदलो। अगर विचारधारा नहीं बदलोगे तो फिर सोच लेना, तुम उसके विचारधारा से चलते हुए लोगों को गाली गलौज करते रहो उसके इशारे पे, और भुगतना तुम्हें पड़ेगा। अरे उसने तो मिट्टी लूटा, अलकतरा लूटा, जमीन लूटा, सरकारी नौकरी के बदले क्या क्या नहीं किया तुम्हारे परिवार के साथ, लेकिन तुमको क्या दिया? बोलने का आजादी, यही न दिया? जब बोलने का आजादी तुमको दिया तो तुमको गवार बना दिया। पहले तुम ग्वाला थे, उसके बाद गवार बन गए, गवार। लोग तुमको क्या कहता है? गवार। और पहले तुम क्या थे? ग्वाला। प्यार से कहा जाता है ग्वाला। समझते हो ग्वाला और गवार में कितना फर्क है? तुमको इतना तफरका कर दिया, इतना तफरका, ग्वार और ग्वाला में इतना। सोचो कि तुम्हारा संस्कार कहां से कहां चला गया। अभी भी मौका है कि इसके विचारधारा से प्रेरित होकर के जो तुम लोगों को गाली सुन, क्योंकि वो क्या कहता है कि हम गाली वाला फैक्ट्री हैं, हम लोगों को तैयार करते हैं, यहाँ से एक डिक्शनरी उलटते हैं और गाली यहाँ से देते हैं और लोग उसको मार्केट में प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, यही ना? अरे तुम जब तक अपने नेचर को नहीं सुधारोगे, आज एक चंदन गोरे कर रहा है, तुम 2-3 दिन और देख लो, 5 दिन और देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितना चंदन गोरे तुमको बांस करता है। तुम याद रखना, बचाने कोई बाप तुम्हारा नहीं आएगा। और